चलिए ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पे। 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद आज फिर से हम लोग क्लास ले रहे हैं। अभी इसी चैनल के वीडियो पे मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें बताया गया है कि क्या बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सभी लोगों का संशय है कि सर बोर्ड एग्जाम 10th का हो या चाहे 12th का हो, ये होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में बात करेंगे चैनल पे, इस वीडियो में ही बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, हमारा शेष वीडियो बन चुका है उसके ऊपर। तो बचे हुए पार्ट के ऊपर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो में बात करेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम कब होगा और कैसे होगा, किस पैटर्न पे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जितने भी कार्बनिक मटेरियल है, जितने भी कार्बनिक मटेरियल है, कार्बनिक मटेरियल है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। हाँ, तो सबसे बड़ा चीज जो है, कार्बन का स्रोत क्या हो सकता है, कोल, ठीक है। तो आप लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानते होंगे, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानते होंगे। कोल के बारे में जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोल बनता कैसे है, हाउ इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म। बड़ा एक बढ़िया सा जानकारी ये है आपके लिए कि कोल जो है हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स के डेड पार्टिकल्स को, डेड और डिकेड जो होते हैं, किसी नेचुरल क्लैमिटी से जमीन के नीचे दब जाए। किसी नेचुरल क्लैमिटी के कारण वो जमीन के नीचे क्या हो जाए, दब जाए। और काफी लंबे समय तक दबने के बाद, लगभग 100 साल के बाद से 200-300 साल के वर्ष के बाद, आफ्टर 100 to 300 years with another huge temperature, temperature and pressure, temperature and pressure, it will convert into coal, it will convert into coal। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो कोल है, अच्छा, इसी का एक रूप और है, हम लोग पढ़े हैं कि डायमंड। जब कोयले को भी हम बहुत ज्यादा तापमान के अंदर कई 100 साल के बाद तक दबाते रहे, कई 100 साल तक दबा करके रखें, प्रेशर के अंदर दबा करके रखें, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहे, तो कोल क्या बन जाएगा, डायमंड का रूप लेता है। क्या बन जाता है, तो कहानी है ना, कोयले के अंदर हीरे का खदान पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हीरा कहां प्राप्त होता है, उसी कोयले में, ठीक है। तो अभी आप लोग हीरा है, क्या है, हीरा, और ये कोयला समाज। तो आप लोग निखरिए, प्रेशर झेलिए, तो जाकर के होगा, ठीक है। राइट डाउन।
coal is prepared by the or इसे लिखा दीजिए व्हाट इज कोल. लिखिए coal was formed by the decomposition of किसका किसका डिकम्पोजिशन होता है ऑफ लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज कहां दबेगा बड़ी बड़ी मतलब है दबना अंडर द अर्थ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. टूट के प्लांट्स और ट्री जमीन के अंदर दब जाता है. for long time, long years. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है, पेट्रोलियम. ठीक है, पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वो कैसे बनता है, हाउ पेट्रोलियम was formed. अच्छा, दूसरा है हाँ, आप लोगों सबको पता होगा कि पेट्रोल कहाँ पाया जाता है, समुद्री समुद्र के बीच में पाया जाता है, समुद्री इलाके क्षेत्र में पाया जाता है. जो समुद्र होता है उसके पानी के अंदर पाया जाता है. तो इससे इसको मिटा दे. ठीक है. अब देखिए क्या होता है, पेट्रोल बोलिए और बोलिए नेचुरल गैस. ये क्या होता है, जब छोटे छोटे स्मॉल प्लांट जो स्मॉल एनिमल्स और स्मॉल एनिमल्स और फिश जो भी है, तो समुद्र में जो मरेगा तो कहाँ जाएगा, सब अंदर ही चला सब अंदर में ही रहेगा. तो कहीं जाकर के वो दबा, मान के चलिए, और स्मॉल एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना. वो कहीं इकट्ठा हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो वहां क्या फॉर्म हो रहा है, पेट्रोल. ठीक है. अच्छा, बहुत सारा मछली अगर कहीं मर जाता है और वो कहीं जमा होता है, कोरल रीफ का फॉर्म करता है. क्या इसका फॉर्म करता है, ग्रीस. कोरल रीफ. ये एक सेल पत्थर होता है, चट्टान टाइप का होता है, रीफ. मरने की वजह से मर जाता है. ठीक है. हाँ, तो जमा होता है ना, उसका जो सेल होता है सब क्या होता है, सब हार्ड मेटल, हार्ड उस टाइप का बना होता है, हार्ड सेल का होता है. तो ये सब जाकर के कहीं इकट्ठा होकर के क्या बन रहा है, कोरल रीफ का फॉर्म कर रहा है. ठीक है. अगर हम बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोल का होता है उसका प्यूरिफिकेशन होता है,
प्योर किया जाता है। ठीक है, ये इस फॉर्म में तो निकलता नहीं है, वो किसी फॉर्म में निकलता होगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके बाय प्रोडक्ट आपको लिख के लाना है, जितना चीज प्राप्त होता है। हाँ, एक लेयर में जैसे डीजल है, पेट्रोल है, बायोगैस है, नेचुरल गैस है, इसके नीचे जितने भी हैं, ग्रीस है, ठीक है। तो ये सारा बाय प्रोडक्ट आपको लिख के लाना है, किस लेवल पे कौन से लेवल क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, अगला इसमें एक टॉपिक हम बात करते हैं कि व्हाई डू substance burn with a flame, गैस इज नो burn with a फ्लेम flame or without a flame, or without a flame, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर जलता है तो फ्लेम क्रिएट करता है, और कहीं कहीं कोई फ्लेम क्रिएट नहीं होता है, जल जाता है। जैसे कैंडल अगर देख रहे होते हैं तो कैंडल जब जलते रहता है तो ऐसा फ्लेम क्रिएट किया क्या, कुछ अलग हल्का येलो रहता है, उसके बाद हल्का रेड। हाँ, इसमें 3 लेयर होते हैं। ब्लू भी रहता है। हाँ, 3 लेवल वो होता है कि हाँ भाई इसमें बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी है, इसमें नहीं है। तो ये फ्लेम बनता क्यों है? फ्लेम जो होता है ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित करता है। किसको? दूसरा, आइडियल फ्यूल है और नॉट, ठीक है। तो इन सभी चीज के बारे में आपको इसमें लिखना है कि क्या वो आइडियल फ्यूल है। आइडियल फ्यूल का मतलब होता है वो पूर्ण रूप से जलने वाला है या नहीं जलने वाला है। अगर पार्शियली वो जल रहा है, वो फ्लेम के साथ जल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई के अंतर्गत में आ रहा है, जल रहा है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज देखा जाता है, ठीक है। अभी जो भी है इसमें एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद ये समझे कि फ्लेम जो होता है वो निर्भर करता है ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर, ठीक है। वो किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर। अब जो भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जितने भी प्रकार के गैसेस होते हैं, फ्यूल्स बर्न विद अ फ्लेम, बट ओनली दो सॉलिड एंड लिक्विड जो होते हैं, सॉलिड और लिक्विड, जो कि फ्यूल जो होता है वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद अ फ्लेम। जब जैसे जैसे वो गलेगा, जैसे उसे पिघलेगा, वैसे वैसे वो फ्लेम के साथ जलेगा। जैसे कैंडल का एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कैंडल जैसे जैसे जलते जाता है, पिघलते जाता है, वैसे वैसे उसका फ्लेम जो है उस रंग का दिखाई देता है, ठीक है। फ्लेम दो प्रकार का होता है। फ्लेम ब्लू फ्लेम में अगर बात करें तो उसमें हाई रीच ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए उस फ्लेम को हम लोग ब्लू फ्लेम के रूप में देखते हैं। अभी येलो फ्लेम जो होता है, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें सब ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहती है या न के बराबर रहती है, और धीरे धीरे ये वो कगार पे आता है जो लास्ट में हमने देखा कि फ्लेम जो होता है, यानी कि जो कैंडल जो होता है बुझने के कगार पे आ जाता है। तो ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी नोट करने वाली बात क्या है कि दो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स व्हिच डू नॉट वेपोराइज, जो कि गलता नहीं, वेपोराइज नहीं होता है ऑन हीटिंग, बर्न विदाउट अ फ्लेम, ठीक है। जस्ट लाइक पेपर को देखिएगा, पेपर क्या होता है, वेपोराइज जब उसमें नहीं होता है, तो उसको जब जलाइएगा ना तो फ्लेम लेकर के नहीं जलता, वो जल जाता है, ठीक है। तो वो ये नहीं कहिएगा सर उसमें भी थोड़ा सा लॉ आता है, लॉ नहीं आता है, वो इंटेंसिटी ऑफ
हीट होती है जिसके कारण वो जल रहा होता है, ठीक है, तो वो अलग चीज होता है। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, ये समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है।